हेलो जी, क्या हाल चाल। इस क्वेश्चन को जरा देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि a small block is shoot into each of the four track as shown in the figure. Each of the track rises to the same height. The speed with which the block enters the track is same in all the cases. At the highest point of the track, normal reaction is maximum in. कह रहा है कि सेम स्पीड से तीनों में शूट किया। उसके बाद कह रहा है कि इस ट्रैक का हाइट फ्रॉम द ग्राउंड सेम है। ये हाइट सबका सेम है, सबका ये हाइट सेम है, ठीक है। सेम स्पीड से थ्रो कराया और सेम ही ब्लॉक है, ठीक है। अब जरा देखिएगा, इस पे इक्वेशन ऑफ मोशन लिखी है। मान लो कि ब्लॉक यहाँ चला गया, मान लेते हैं, मानने में क्या जाता है, मानने को तो बहुत कुछ मान चुके हैं। नीचे की तरफ mg और नीचे की तरफ ही नॉर्मल रहेगा दोस्तों, सरफेस जो नीचे की तरफ पुश करेगा बॉल को। तो n प्लस mg ये किस चीज का काम करेगा जी, ये सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करेगा, mv स्क्वायर बाई आर का। तो यहाँ से n आ जाएगा mv स्क्वायर बाई आर माइनस mg। अच्छा, बॉटम मोस्ट पॉइंट पे सब सब ऑल फोर केसेस में सेम स्पीड से यानी सेम काइनेटिक एनर्जी से शूट किया है, तो और सेम हाइट है, तो जितना एनर्जी नीचे उतना ही एनर्जी ऊपर, ऑल द केसेस में, क्योंकि हाइट सेम है। और सेम काइनेटिक एनर्जी लोअर मोस्ट पॉइंट पे, तो यहाँ काइनेटिक एनर्जी जितना है उतना ही ऊपर भी होगा, क्योंकि सेम पोटेंशियल एनर्जी है। अरे टोटल एनर्जी कंजर्व हो जाएगा ना जी, नीचे जितना एनर्जी उतना ही ऊपर, तो नीचे तो काइनेटिक एनर्जी सब में सेम है और ऊपर पोटेंशियल एनर्जी सब में सेम है, तो टोटल एनर्जी सेम होने के लिए काइनेटिक एनर्जी भी टॉप मोस्ट पॉइंट पे सेम होगा, यानी कि mv स्क्वायर भी सेम होगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ mv स्क्वायर। दिस v इज द स्पीड एट द टॉप मोस्ट पॉइंट। v नॉट इसको ले लो, ऐसा क्या है, v नॉट ले लो। अब देखो mg भी सब में सेम। अब एक ही चीज पे नॉर्मल डिपेंड कर रहा है, विच इज रेडियस ऑफ कर्वेचर, जो कि ऑल फोर केसेस में अलग अलग है। इस वाले में देखो रेडियस ऑफ कर्वेचर बहुत ज्यादा है। रेडियस ऑफ कर्वेचर वो होता है जो वो कर्वेचर किस सर्कल का पार्ट है। ये तो और बड़ा है सर्कल का पार्ट है, ये छोटा सर्कल का पार्ट है, और सबसे छोटा रेडियस ऑफ कर्वेचर यहाँ पे होगा। तो जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी आर कम, उसमें नॉर्मल फोर्स ज्यादा होगा, यानी कि ऑप्शन ए। अच्छा, इस तरह का और क्वेश्चन पूछते हैं आपको एसी में भी मिल जाएगा कि एक बस है जो कि कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है, कहा कि नॉर्मल रिएक्शन कहाँ पे ज्यादा होगा, ऐसे पॉइंट दे देगा ए, बी और ये सी। तो आपको फिर से देख लेना है। इस केस में मान लो कि ये ब्लॉक है, ऊपर की तरफ नॉर्मल और नीचे की तरफ mg। यस और नो। खैर ये तो टेढ़ा है ट्रैक पे, तो हमें बस ए बी सी पे निकालना है। तो यहाँ बी पे देख लो, बी पे ऊपर की तरफ नॉर्मल और ऊपर नीचे की तरफ mg, और ये सर्कल का पार्ट है ये ट्रैक, तो ऊपर की तरफ क्या हो जाएगा जी, सेंट्रीपिटल फोर्स भी एफ सी भी ऊपर की तरफ है ना। तो n माइनस mg इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाई आर लिख सकते हैं जी। समझ में आया ये कैसे, n माइनस mg को mv स्क्वायर बाई आर लिख सकते हैं। यस और नो, क्योंकि नेट सेंट्रीपिटल फोर्स ऊपर की तरफ है, ऊपर वाले सर्कल के पास ही तो होगा, क्योंकि सर्कुलर मोशन करता है तो उस पर नेट फोर्स सेंटर की तरफ लगता है, तो नेट फोर्स सेंटर की तरफ ये हो जाएगा और उसको बराबर कर दिया सेंट्रीपिटल फोर्स के, तो यहां से n आ जाएगा mg प्लस mv स्क्वायर बाई आर, ठीक है। इस केस में भी देखो, जिसका आर कम होगा उसमें नॉर्मल फोर्स ज्यादा लगेगा। तो आप बता दो कि बी पे आर कम है, ए पे आर कम है या सी पे आर कम है, ठीक है। बाय बाय।